तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब 1। ये खत पौलुस की तरफ से है जो अल्लाह की मर्जी से मसीह ईसा का रसूल है, ताकि उस वायदा की हुई जिंदगी का पैगाम सुनाए जो हमें ईसा मसीह में हासिल होती है। मैं अपने प्यारे बेटे तीमुथियुस को लिख रहा हूँ। खुदा बाप और हमारा खुदावंद मसीह ईसा आपको फजल, रहम और सलामती अता करे। मैं आपके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ, जिसकी खिदमत में अपने बाप दादा की तरफ साफ ज़मीर से करता हूँ। दिन रात मैं लगातार आपको अपनी दुआओं में याद रखता हूँ। मुझे आपके आंसू याद आते हैं और मैं आपसे मिलने का आरज़ूमंद हूँ ताकि खुशी से भर जाऊं। मुझे खासकर आपका मुखलिस ईमान याद है जो पहले आपकी नानी लुइस और माँ यूनिके रखती थीं, और मुझे यकीन है कि आप भी यही ईमान रखते हैं। यही वजह है कि मैं आपको एक बात याद दिला रहा हूँ। अल्लाह ने आपको उस वक्त एक नेमत से नवाजा जब मैंने आप पर हाथ रखे। आपको इस नेमत की आग को नए सिरे से भड़काने की जरूरत है, क्योंकि जिस रूह से अल्लाह ने हमें नवाजा है वो हमें बुज़दिल नहीं बनाता, बल्कि हमें क़ुव्वत, मोहब्बत और नज़्म ज़ब्त दिलाता है। इसलिए हमारे खुदावंद के बारे में गवाही देने से न शर्माएं, न मुझसे जो मसीह की खातिर कैद हूँ। इसके बजाय मेरे साथ अल्लाह की क़ुव्वत से मदद लेकर उसकी खुशखबरी की खातिर दुख उठाएं, क्योंकि उसने हमें निजात देकर मुक़द्दस जिंदगी गुजारने के लिए बुलाया। और ये चीज़ें हमें अपनी मेहनत से नहीं मिली, बल्कि अल्लाह के इरादे और फजल से। ये फजल ज़मानों की इब्तिदा से पहले हमें मसीह में दिया गया, लेकिन अब हमारे निजात दहिंदा मसीह ईसा की आमद से जाहिर हुआ। मसीह ही ने मौत को नेस्त कर दिया। उसी ने अपनी खुशखबरी के जरिए लाफानी जिंदगी रोशनी में लाकर हम पर जाहिर कर दी। अल्लाह ने मुझे यही खुशखबरी सुनाने के लिए मन्नाद, रसूल और उस्ताद मुकर्रर किया है। इसी वजह से मैं दुख उठा रहा हूँ, तो भी मैं शर्माता नहीं, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ जिस पर मैं ईमान लाया हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि जो कुछ मैंने उसके हवाले कर दिया है उसे वो अपनी आमद के दिन तक महफूज रखने के काबिल है। उन सेहत बख्श बातों के मुताबिक चलते रहें जो आपने मुझसे सुन ली हैं, और यूं ईमान और मोहब्बत के साथ मसीह ईसा में जिंदगी गुजारें। जो बेशकीमत चीज आपके हवाले कर दी गई है उसे रूहुल कुदस की मदद से हम में सुकूनत करता है। महफूज रखें। आपको मालूम है कि सूबे आसिया में तमाम लोगों ने मुझे तर्क कर दिया है। इनमें फोगलस और हरमेगनिस भी शामिल है। खुदावंद एनेस्फरुस के घराने पर रहम करे, क्योंकि उसने कई दफा मुझे तरोताज़ा किया। हाँ, वो इससे कभी शर्माया नहीं कि मैं कैदी हूँ, बल्कि जब वो रोम शहर पहुंचा तो बड़ी कोशिशों से मेरा खोज लगाकर मुझे मिला। खुदावंद करे कि वो क़यामत के दिन खुदावंद से रहम पाए। आप खुद बेहतर जानते हैं कि उसने इफिसुस में कितनी खिदमत की। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब 2। लेकिन आप मेरे बेटे उस फजल से तक़वियत पाएं जो आपको मसीह ईसा में मिल गया है। जो कुछ आपने बहुत गवाहों की मौजूदगी में मुझसे सुना है उसे मातबर लोगों के सुपुर्द करें, या ऐसे लोग हों जो औरों को सिखाने के काबिल हों। मसीह ईसा के अच्छे सिपाही की तरह हमारे साथ दुख उठाते रहें। जिस सिपाही की ड्यूटी है वो आम रियाया के मामलात में फंसने से बाज रहता है, क्योंकि वो अपने अफसर को पसंद आना चाहता है। इसी तरह खेल के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले को सिर्फ इस सूरत में इनाम मिल सकता है कि वो कवायद के मुताबिक मुकाबला करे, और लाजिम है कि फसल की कटाई के वक्त पहले उसको फसल का हिस्सा मिले जिसने खेत में मेहनत की है। उस पर ध्यान देना जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि खुदावंद आपको इन तमाम बातों की समझ अता करेगा।
مسیح عیسیٰ کو یاد رکھیں جو داؤد کی اولاد میں سے ہے اور جسے مردوں میں سے زندہ کر دیا گیا ہے۔ یہی میری خوشخبری ہے جس کی خاطر میں دکھ اٹھا رہا ہوں، یہاں تک کہ مجھے عام مجرم کی طرح زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا ہے، لیکن اللہ کا کلام زنجیروں سے باندھا نہیں جا سکتا۔ اس لیے میں سب کچھ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کی خاطر برداشت کرتا ہوں تاکہ وہ بھی نجات پائیں، وہ نجات جو مسیح عیسیٰ سے ملتی ہے اور جو ابدی جلال کا باعث بنتی ہے۔ یہ قول قابل اعتماد ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ مر گئے تو ہم اس کے ساتھ جئیں گے بھی، اگر ہم برداشت کرتے رہیں تو ہم اس کے ساتھ حکومت بھی کریں گے، اگر ہم اس سے جاننے سے انکار کریں تو وہ بھی ہمیں جاننے سے انکار کرے گا، اگر ہم بے وفا نکلیں تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو ان باتوں کی یاد دلاتے رہیں اور انہیں سنجیدگی سے اللہ کے حضور سمجھائیں کہ وہ بال کی کھال اتار کر ایک دوسرے سے نہ جھگڑیں۔ یہ بے فائدہ ہے بلکہ سننے والوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے یوں پیش کرنے کی پوری کوشش کریں کہ آپ مقبول ثابت ہوں، کہ آپ ایسا مزدور نکلیں جسے اپنے کام سے شرمانے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ جو صحیح طور پر اللہ کا سچا کلام پیش کرے۔ دنیاوی بکواس سے باز رہیں، کیونکہ جتنا یہ لوگ اس میں پھنس جائیں گے اتنا ہی بے دینی کا اثر بڑھے گا اور ان کی تعلیم کینسر کی طرح پھیل جائے گی۔ ان لوگوں میں ہمینیوس اور فلیتس بھی شامل ہیں جو سچائی سے ہٹ گئے ہیں۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مردوں کے جی اٹھنے کا عمل ہو چکا ہے اور یوں بعض ایک کا ایمان تباہ ہو گیا ہے، لیکن اللہ کی ٹھوس بنیاد قائم رہتی ہے اور اس پر ان دو باتوں کی مہر لگی ہے۔ خداوند نے اپنے لوگوں کو جان لیا ہے، اور جو بھی سمجھے کہ میں خداوند کا پیروکار ہوں وہ ناراستی سے باز رہے۔ بڑے گھروں میں نہ صرف سونے اور چاندی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، یعنی کچھ شریف کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ کم قدر کاموں کے لیے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو ان بری چیزوں سے پاک کرے تو وہ شریف کاموں کے لیے استعمال ہونے والا برتن ہوگا، وہ مخصوص و مقدس مالک کے لیے مفید اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ جوانی کی بری خواہشات سے بھاگ کر راست بازی، ایمان، محبت اور صلح سلامتی کے پیچھے لگے رہیں، اور یہ ان کے ساتھ مل کر کریں جو خلوص دلی سے خداوند کی پرستش کرتے ہیں۔ حماقت اور جہالت کی بحثوں سے کنارہ کریں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ان سے صرف جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ لازم ہے کہ خداوند کا خادم نہ جھگڑے بلکہ ہر ایک سے مہربانی کا سلوک کرے۔ وہ تعلیم دینے کے قابل ہو اور صبر سے غلط سلوک برداشت کرے۔ جو مخالف ہیں اور مخالفت کرتے ہیں انہیں وہ نرم دلی سے تربیت دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں توبہ کرنے کی توفیق دے اور وہ سچائی کو جان لیں، ہوش میں آئیں اور ابلیس کے پھندے سے بچ نکلیں، کیونکہ ابلیس نے انہیں قید کر لیا ہے تاکہ وہ اس کی مرضی پوری کریں۔ تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، باب 3۔ لیکن یہ بات جان لیں کہ آخری دنوں میں ہولناک لمحے آئیں گے۔ لوگ خود پسند اور پیسوں کے لالچی ہوں گے۔ وہ شیخی باز، مغرور، کفر بکنے والے، ماں باپ کے نافرمان، ناشکرے، بے دین اور محبت سے خالی ہوں گے۔ وہ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، دوسروں پر تہمت لگائیں گے، عیاش اور وحشی ہوں گے اور بھلائی سے نفرت رکھیں گے۔ وہ نمک حرام، غیر محتاط اور غرور سے پھولے ہوئے ہوں گے۔ اللہ سے محبت رکھنے کے بجائے انہیں عیش و عشرت پیاری ہوگی۔ وہ بظاہر خدا ترس زندگی گزاریں گے، لیکن حقیقی خدا ترس زندگی کی قوت کا انکار کریں گے۔ ایسوں سے کنارہ کریں۔ ان میں سے کچھ لوگ گھروں میں گھس کر کمزور خواتین کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، ایسی خواتین کو جو اپنے گناہوں تلے دبی ہوئی ہیں اور جنہیں
कई तरह की शहवतें चलाती हैं। गो ये हर वक्त तालीम हासिल करती रहती हैं तो भी सच्चाई को जानने तक कभी नहीं पहुंच सकती। जिस तरह यनीस और यम्ब्रीस मूसा की मुखालिफत करते थे, उसी तरह ये लोग भी सच्चाई की मुखालिफत करते हैं। इनका जहन बिगड़ा हुआ है और इनका ईमान नामकबूल निकला, लेकिन ये ज्यादा तरक्की नहीं करेंगे क्योंकि इनकी हमाकत सब पर जाहिर हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यनीस और यम्ब्रीस के साथ भी हुआ। लेकिन आप हर लिहाज से मेरे शागिर्द रहे हैं, चाल चलन में, इरादे में, ईमान में, सब्र में, मोहब्बत में, साबित कदमी में, ईज़ा रसाइयों में और दुखों में, अंताकिया, अकीनियम और लुस्त्रा में मेरे साथ क्या कुछ न हुआ। वहाँ मुझे कितनी सख्त ईज़ा रसाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन खुदावंद ने मुझे इन सब से रिहाई दी। बात यह है कि सब जो मसीह ईसा में खुदा तरस जिंदगी गुजारना चाहते हैं उन्हें सताया जाएगा। साथ साथ शरीर और धोखेबाज लोग अपने गलत कामों में तरक्की करते जाएंगे। वो दूसरों को गलत राह पर ले जाएंगे और उन्हें खुद भी गलत राह पर लाया जाएगा। लेकिन आप खुद उस पर कायम रहें जो आपने सीख लिया और जिस पर आपको यकीन आया, क्योंकि आप अपने उस्तादों को जानते हैं और आप बचपन से मुकद्दस सहीफों से वाकिफ हैं। अल्लाह का ये कलाम आपको वो हिकमत अता कर सकता है जो मसीह ईसा पर ईमान लाने से निजात तक पहुंचाती है, क्योंकि हर पाक नविश्ता अल्लाह के रूह से वजूद में आया है और तालीम देने, मलामत करने, इस्लाह करने और रास्तबाज जिंदगी गुजारने की तरबियत देने के लिए मुफीद है। कलाम मुकद्दस का मकसद यही है कि अल्लाह का बंदा हर लिहाज से काबिल और नेक काम के लिए तैयार हो। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, बाब 4। मैं अल्लाह और मसीह ईसा के सामने जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा और उसकी आमद और बादशाही की याद दिलाकर संजीदगी से इसकी ताकीद करता हूँ कि वक्त बेवक्त कलाम मुकद्दस की मुनादी करने के लिए तैयार रहें। बड़े सब्र से ईमानदारों को तालीम देकर उन्हें समझाएं, मलामत करें और उनकी हौसला अफजाई भी करें, क्योंकि एक वक्त आएगा जब लोग सेहतबख्श तालीम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, बल्कि अपने पास अपनी बुरी ख्वाहिशात के मुताबिक उस्तादों का ढेर लगा लेंगे। ये उस्ताद उन्हें सिर्फ दिल बहलाने वाली बातें सुनाएंगे, सिर्फ वो कुछ जो वो सुनना चाहते हैं। वो सच्चाई को सुनने से बाज आकर फर्जी कहानियों के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन आप खुद हर हालत में होश में रहें, दुख को बर्दाश्त करें, अल्लाह की खुशखबरी सुनाते रहें और अपनी खिदमत के तमाम फराइज अदा करें। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, वो वक्त आ चुका है कि मुझे मैं की नजर की तरह कुर्बानगाह पर उंडेला जाए। मेरे कूच का वक्त आ गया है। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। मैं दौड़ के इख्तिताम तक पहुंच गया हूँ। मैंने ईमान को महफूज रखा है और अब एक इनाम तैयार पड़ा है, रास्तबाजी का। वो ताज जो खुदावंद हमारा रास्त मुनसफ मुझे अपनी आमद के दिन देगा, और न सिर्फ मुझे बल्कि उन सब को जो उसकी आमद के आरज़ूमंद रहे हैं। मेरे पास आने में जल्दी करें, क्योंकि दिमास ने इस दुनिया को प्यार करके मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके चला गया। क्रिस्केनियुस गलतिया और तीतुस दलमतिया चले गए हैं। सिर्फ लुका मेरे पास है। मरकुस को अपने साथ ले आना, क्योंकि वो खिदमत के लिए मुफीद साबित होगा। तुखकुस को मैंने इफिसुस भेज दिया है। आते वक्त मेरा वो कोट अपने साथ ले आए जो मैं त्रोआस में किरपुस के पास छोड़ आया था। मेरी किताबें भी ले आए, खासकर चर्मी कागज वाली। सिकंदर लोहार ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। खुदावंद उसे उसके काम का बदला देगा। उससे मुहतात रहें
کیونکہ اس نے بڑی شدت سے ہماری باتوں کی مخالفت کی۔ جب مجھے پہلی دفعہ اپنے دفاع کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا تو سب نے مجھے ترک کر دیا۔ اللہ ان سے ان بات کا حساب نہ لے بلکہ اسے نظر انداز کر دے، لیکن خداوند میرے ساتھ تھا۔ اس نے مجھے تقویت دی کیونکہ اس کی مرضی تھی کہ میرے وسیلے سے اس کا پورا پیغام سنایا جائے اور تمام غیر یہودی اسے سنیں۔ یوں اللہ نے مجھے شیر ببر کے منہ سے نکال کر بچا لیا، اور آگے بھی خداوند مجھے ہر شریر حملے سے بچائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہی میں لا کر نجات دے گا۔ اس کا جلال ازل سے ابد تک ہوتا رہے، آمین۔ پرسکلا، اکویلا اور اونیسفرس کے گھرانے کو ہمارا سلام کہنا۔ اراسطس کرنتھس میں رہا اور مجھے ترقمس کو میلتیوس میں چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ بیمار تھا۔ جلدی کریں تاکہ سردیوں کے موسم سے پہلے یہاں پہنچے۔ یوبولس، پودنیوس، لینوس، کلودیا اور تمام بھائی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ خداوند آپ کی روح کے ساتھ ہو۔ اللہ کا فضل آپ کے ساتھ ہوتا رہے۔